हेलो एवरीवन, कैसे भी मैं आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट थर्ड की। ओके, तो चलिए यहाँ पर आप फर्स्टली देखिए, यहाँ पर एक आपको पैसेज दिया गया है, डिलाइट ऑफ सीताराम एंड लक्ष्मण। मैंने आप सभी से बोले थे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके प्री बोर्ड एंड मेन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ये बात 100% सही है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, The heirs of forest exile of Ram, Lakshman and Sita were delightful. ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है आपका। ओके, चलिए देखिए जरा ऑप्शन नंबर बी, बाय वर्ल्ड इज द पैसेज मेन आर्टिकल, और कुछ और भी लिखा है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है? ग्लैंस, एक्सटिक्ट, हर्मिट या फिर नेसेसिटीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी, द ब्लैंक रिकॉग्नाइज्ड राम एज द लॉर्ड हिमसेल्फ। ठीक है, लक्ष्मण, सीता, सेंट पीपल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर डी, सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ। इसका अपन खुद ढूंढते हैं, यहाँ पर तो सही लिखा है लेकिन आपके साथ ढूंढने में मुझे अलग ही मजा आता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गजब, मेरी नज़र उसी पे जाती जो आंसर होती। सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग फॉर हर हस्बैंड एंड ब्रदर लाइक अ पीजेंट वुमन एंड सर्विंग देम विथ हर ऑन फेयर हैंड्स। तो देखिए यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। देखें, राइट द एंटोनिम्स ऑफ लॉस। लॉस का एंटोनिम्स क्या होता है? तो प्रॉफिट। चलिए अब हम सेकंड पैसेज देख लेते हैं। गार्बेज इज अ ग्रेट इन्वायरमेंट हजर्ड, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ पीपल। ये वाला जो है मोस्टली आता है ये पैसेज, तो ध्यान से। The main source of garbage is present condition are household things, plots and other material, water, liquid, cotton, clothes। तो इसका राइट आंसर है सेकंड वाला। कौन सा भाई? सेकंड। ठीक है, हाँ सेकंड ही है। मैन ऑन प्रेजेंट कंडीशन की बात हो रही है। लीव कैन इनरिच ब्लैंक फर्टिलिटी। आपको 4 ऑप्शन दिए। देखो ऐसा है, आप ढूंढ सकते हो, आपको पैसेज में ढूंढने का शौक है, ढूंढ लो। मैं सिर्फ रिवाइजमेंट करवाना चाहती हूँ और मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाना चाहती हूँ, ताकि आपको ये प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में ना हो। आप ढूंढे ना, डायरेक्ट आपको कर ले, क्योंकि एक बार जब हमें कोई बता देता है तो वो हमारे माइंड में रह जाती है। तो हम एक बार सॉल्व कर लेंगे, तो सिर्फ क्वेश्चंस और एक बारी आंसर देख लो, फिर आप जैसे इन क्वेश्चंस को देखोगे पेपर में आप आसानी से कर दोगे। लीव्स कैन इनरिच ब्लैंक फर्टिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज। क्या है रिसाइकल्ड का नाउन फॉर्म क्या है? तो सेकंड वाला दिया है, रिसाइकलिंग, रिसाइकल, रिसाइकलिंगली, टू रिसाइकल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सेकंड वाला, रिसाइकलिंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है? क्लोजेस्ट, क्लोजली, फार या फार अवे। तो ये दोनों तो गलत हैं, ये तो हमें भी पता है। अब बचे 2। क्लोजेस्ट मतलब कि बहुत पास, क्लोजली ये कुछ अलग हो जाता है। ये सुपरलेटिव में दिया है, आंसर सुपरलेटिव में ही देना पड़ेगा। और आगे देखिए ई, गार्बेज चेज कैन बी रीयूज्ड बाय। गार्बेज का हम रीयूज कैसे कर सकते हैं? कचरे का रीसेलिंग करके कचरे को बेच सकते हैं क्या? नहीं। कचरे को रिपेयर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। कचरे को रीनोवेटिंग कर सकते हैं? ना भाई ना। लेकिन हाँ, रिसाइकलिंग जरूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर वी देखिएगा, सक्सेस इन योर लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हैबिट। अच्छी आदतें जो है डिपेंड करती है सक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पर कीप योर बॉडी फिट बाय क्लीनिंग, less facial regular habit and suitable recreation. Make yourself strong to play the game and do it every sense of word.
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नोट्स बनाने, पहले आपको इसमें नोट्स का बोला है फिर टाइटल देना है, तो पहले नोट्स बनाना फिर टाइटल देना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ही आप लिख सकते हो सक्सेस डिपेंड, सक्सेस डिपेंड। अब यहाँ पर आपको 1.1 लिखना है कि ऑन गुड हेल्थ, लिखो जरा ऑन गुड हेल्थ। 1.2 बना देना कीप योर बॉडी फिट एंड क्लीन, ठीक है। और इसके बाद आप ऑप्शन नंबर 2.3 में लिख सकते हो बाय फ्रेश एयर, बाय करके फ्रेश एयर लिख देना। 2.4 करके आप लिख सकते हो सूटेबल रिक्रिएशन। तो ये सारी चीजें इन सारी चीजों पर ही सक्सेस डिपेंड करती है। समझ में आ रही बात? अब आप दूसरा पॉइंट आराम से बना, 4 पॉइंट आपने बना दिए, पहले के बन गए, खत्म। अब आप लिख सकते हो सेकंड पॉइंट में स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। सेकंड हो गया। थर्ड अब बनाने की बारी आती है, तो थर्ड बना लो। चलो 1 मिनट। अब हम तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इट इज, 1 मिनट, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हाँ, आप लिख सकते हैं इट इज डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंट। सुनना, यहाँ पर आपको इट की जगह पे देखो मेच्योरिटी जब आती है, जब आपको पता हो कि आप जो लिख रहे हो वो बिल्कुल फिक्स पॉइंट है, तब आपको समझ में आता है, जब आप समझदार बनते हैं। अगर आप पेपर में समझदारी से और बहुत ही क्लैरिटी से पेपर लिखने आंसर लिख रहे हो, तो आपके उतने ही आपके आंसर भी क्लियर होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो लिख देंगे इट इज डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंट, तो भैया इट इज क्या है यहाँ पर, यह है क्या है, यहाँ पर ड्रिंकिंग का मतलब इट इज है। तो आप तीसरे पॉइंट में लिखो कि ड्रिंकिंग इज डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी, सॉरी एफिशिएंसी है, एफिशिएंटली बोल दिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर आप फोर्थ पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर लिखा है कि फेयर टू योर रिवल्स, ओके, ये भी लिखा जा सकता है। बी काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग, ये भी आप लिख सकते हैं कि वी काइंड, जिनके साथ काइंड होना। एंड 5 पॉइंट बना के लिख, देखो 3 नंबर का नोट है, 1 नंबर का टाइटल है, तो 5 पॉइंट बना दो, आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं तो बोलूंगी जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। देखो अब यहाँ पर 5वें पॉइंट में लिख सकते हो कि गैम्बलिंग, अवॉइड गैम्बलिंग इन एनी फॉर्म, इट इज मीन गेम ट्राइंग टू कीप समथिंग फॉर नथिंग एट अदर्स पीपल्स एक्सपेंस। ये कर लिया, बस खत्म, इतना बहुत है, इतने में तुम्हें 3 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद इसका जो टोटल मोटिव था वो सक्सेस पे था, तो आप यहाँ पर सक्सेस आसानी से लिख सकते हो। आपका टाइटल यहाँ पर देखो लेटर एप्लीकेशन की बात मैंने बोली है, मॉडल पेपर में अगर आपको लेटर एप्लीकेशन ये सारी चीजें चाहिए, मैं अलग से बता के रखी हूँ सारे, ऐसे भी मैं इंपॉर्टेंट बता के रखी हूँ, वहां से चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच्ड है, वो देख लो भाई, क्योंकि प्रॉब्लम जहाँ पे वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो दिक्कत आती है हम लोगों को डालने में। सो यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट मैं बोलूंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश और वुमेन एम्पावरमेंट, ये कर लेना, हो गया आपका काम। 3 ऐसे, बस एक पैराग्राफ दिया है आपको इसके अथवा में, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, ये भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, तो पता है ऐसे से ज्यादा पैराग्राफ सही होता है, ना ही झंझट ना ही कुछ, तुम लिख लोगे ऐसा वाला। ये भी मैंने आपको समझा चुकी हूँ, मैंने सारे आपको जितने भी पैराग्राफ लिखने के लिए आती है ना पिक्चर गाइडिंग, मैंने सारी समझा के रखी है, बस चेक कर लो आप लोग, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट लीव्स, तो राइट आंसर है लेफ्ट। ही हैज 1 रुपी नोट, ये आज ही समझाया था कि ए आएगा। रोहन, वैसे आप लोग लाइव क्लास लेते हैं कि नहीं? लाइव क्लास 7:30 को आती है, आप लोग ले लिया करें। रोहन ब्लैंक का पेन यस्टरडे, क्या आएगा? बॉट आएगा। माई ब्रदर ब्लैंक लिफ्ट 70 kg ऑफ वेट कैन कुड वुड, क्या आएगा बताओ?
कैन, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट का मैं कैसे समझी, तो यहाँ पर कुछ भी पास्ट की बात या पास्ट का ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, इसलिए मुझे समझ आ गया। आई यूज टू ब्लैंक इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, ये पास्ट का है, जब मैं यंग थी तो ऐसा किया करती थी। आई यूज टू स्विम, ठीक है, यहाँ पर टू के बाद हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रवि इज फुटबॉल, रवि इज ब्लैंक फुटबॉल। रॉट, रोटन या फिर रोटेट तो रोटन। एक मिनट, प्लेट, यहाँ सॉरी रवि इज प्लेइंग आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैन ये जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज लिखा है, इसलिए मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, हम लिखेंगे प्लेइंग। रवि इज प्लेइंग फुटबॉल। डू नॉट बाय रोटन फूड्स, ठीक है। ये देखिए, ललित ईट्स अ मैंगो, ललित ने एक आम खाया, प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो ललित हैज ईटन अ मैंगो। दे प्ले क्रिकेट, आपको ग्रामर सॉल्व करनी नहीं आती है, आप इंपॉर्टेंट ग्रामर देखना चाहते हैं, मॉडल पेपर के चारों सेट उठा के कर लो, बस खत्म, इतने से आउट ऑफ नहीं आता है प्री बोर्ड में। ललित ईट्स अ मैंगो, ललित हैज ईटन अ मैंगो। दे प्ले क्रिकेट इन प्ले ग्राउंड, इन द प्ले ग्राउंड, तो इंट्रोगेटिव बना दो, डू द प्ले, डू दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड। ओपन द डोर, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, सो लेट द डोर बी ओपन्ड। फादर सैड डोंट बी लेट, नरेशन में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में, ओके। मीनू डिड नॉट, एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा, ये वाला कर देते, फोर्थ वाला। फादर एडवाइज्ड नॉट टू बी लेट, एक टेंस आगे क्या, मीनू एट हर फूड, नेगेटिव। मीनू डिड नॉट ईट हर फूड, पास्ट इंडेफिनिट था, डिड नॉट आ गया। ही इज ओल्ड, ही वर्क्स हार्ड। और यह वर्ड या तो एंड से यूज करो या फिर बट यूज करो। सो ही इज ओल्ड, ही वर्क हार्ड, वह ओल्ड है, बूढ़ा है, लेकिन फिर भी वो कठिन परिश्रम करता है। ही वर्क्स हार्ड, ही मे गेट सक्सेस, सो ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही मे गेट सक्सेस। सेक्शन डी देखिएगा जरा, सेक्शन डी है, द डिपार्ट्स ऑफ ऑपरेशंस क्रिएट पोवर्टी, लैक ऑफ फ्रीडम, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, वॉर्डम, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आपको समझना है तो समझने के लिए अलग से वीडियोस डली हुई हैं, पहले से जाके चेक कर लेना, जो चीज की नीड हो समझने के लिए। ये सिर्फ मॉडल पेपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इसलिए उस टाइप से मैं समझा रही हूँ, बाकी वीडियो लॉन्ग हो जाती है और हमें डालने में बहुत प्रॉब्लम आती है, इसलिए। हाउ डज द केस्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर, कैसे रिएक्ट करता है, वो उनको इग्नोर करता है, ही इग्नोर्स दैम। थर्ड देखिए, विच एरोप्लेन्स वाज द ऑथर फ्लाइंग, कौन सा एरोप्लेन जो ऑथर है वो चला रहा था, हिज ओल्ड डकोटा। हु असाइंड एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटरबॉक्स, सो मिस्टर कीजी। समझ आया, यहाँ पर आपको दिया है एक्सट्रैक्ट फर्स्ट, चलिए देख लेते हैं। प्रोज से फर्स्ट में दिया है, द सारनाथ से दिया है आई थिंक। तो यहाँ पर बुद्ध मीन्स, बुद्ध मतलब क्या होता है, द ओल्ड, द वाइज, द एनलाइटमेंट, द नॉलेजेबल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। बुद्ध रिनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, पीपल, है ना। द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज नर्मदा, यमुना, सिंधु या फिर गंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलिए, लूज ऑफ द बॉल, ये द बॉल पोयम में से लिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है लूज ऑफ द बॉल, लॉस सॉरी, बॉल विच विल टीच द लिटिल बॉय सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ टू सक्सेड, टू बेयर द लॉस, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताएं। Why are the boy's eyes desperate? उसकी आंखें desperate क्यों थी? So because he has lost his ball, because he has lost his money, because he has lost his globes, because he has lost his pen. Option number A correct. Name the literary device used in and no one buys a wall bag. Metaphor, alliteration, simile, anaphora. बताएं। आई थिंक सिमिल था इसका राइट आंसर। चलिए,
यहाँ पर देखिए जरा, ये क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ये सारे क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन इन वन शॉट में करवा दिए गए हैं, सारे आप लोग देख सकते हैं। आपके पास अगर मॉडल पेपर होगा तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर बुक से, सॉरी फुटप्रिंट से, सप्लीमेंट्री ज्यादा आने लगा अभी। ओके, फुटप्रिंट से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। होप सो आपको इस मॉडल पेपर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जो चीजें सॉल्व करवाई है उनको देख लीजिएगा। जो प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वी आर हियर, लेट मी इन्फॉर्म इन द कमेंट सेक्शन। जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी समस्याएं आपको आ रही है, प्रीवोट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, बाय बाय।